हे गाइस, इमेजिन करो एक ऐसे वर्ल्ड को जहाँ 21st सेंचुरी खत्म होते होते हमारे सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाए, पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाए किसी की बेसिक ज़रूरतों को ही पूरा ना कर पाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? इसका सॉल्यूशन हमारे माह के अंदर निकाला गया स्टार एक्सप्लोरेशन, यानी कि तारों की खोज में जाना, स्पेस में ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढना जहाँ इंसान रह सके या वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। ये साइंस फिक्शन मांगा इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि कैसे चीज़ें अनवेल होती हैं जब स्पेस में जाने के बाद स्टार को एक्सप्लोर किया जाता है, थ्रेट्स को फेस किया जाता है, ये रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। इसी के साथ स्टार एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होता है हमारी आज की साइंस फिक्शन मांगा हीरो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन इस नए सफ़र ने इंसानियत के लिए एक और नए खतरे को जन्म दिया, जो थे स्टार बीस्ट। स्टार बीस्ट एक तरीके के ऐसे एलियन होते थे जो कि ऐसे स्पेस एक्सप्लोरेशन करने वाले इंसानों के ऊपर अटैक करते थे। ये कहीं से भी कभी भी और बहुत ही अलग अलग साइज में और पावर्स के साथ आ सकते थे। इन स्टार बीस्ट को अलग अलग रैंक्स के अंदर कैटेगराइज किया, जो कि बेस्ड था उनकी पावर और उनकी साइज के ऊपर। अभी तक की माँ की स्टोरी में हम सी टाइप और एल टाइप और कुछ दूसरे इंसेक्ट टाइप के मॉन्स्टर्स को भी देख चुके हैं। इसके साथ एक काफ़ी स्पेशल टाइप की मॉन्स्टर्स को हमने देखा जिसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, जिसका नाम है वेब टाइप बीस्ट। इन बीस्ट के अटैक के साथ ही इनसे बचाने वाले लोग भी जन्मे, जिनको कहा गया हीरोज। ये लोग मोस्टली स्पेस फोर्स के वो पायलट होते थे जो कि स्टार एक्सप्लोरेशन पे जाया करते थे। फ्यूचर में से और पायलट्स को बनाने के लिए, उनको रेडी करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था GEA। ये पायलट जिस तरह के मॉड्यूल्स, सूट और वेपन्स का यूज करते थे, उनको बनाने के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था AIGIS। इनके कुछ फेमस वेपन्स जो कि अभी तक मांगा में दिखा चुके हैं, उनमें से एक मैक सूट, जुलैब, दूसरा सीक फेट और एक ह्यूमन ब्लेड। इसी के साथ हम फोकस करते हैं अपने मेन प्रोटैगनिस्ट पे, जो कि एक 10 साल का बच्चा है जिसका नाम है लियो। स्टोरी आगे बढ़ती है लियो के साथ, जिसने पार्टिसिपेट किया एक चैंपियनशिप के अंदर जो ऑर्गेनाइज किया AIGS ने, जिसमें स्टूडेंट्स को VR का यूज़ करके स्टार बीस्ट को हराना है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सिमुलेशन और रियल फाइट का। और अपना मेन कैरेक्टर लियो, जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, यहाँ पे हासिल करता है फर्स्ट रैंक को। यहाँ लियो के फर्स्ट प्राइज को जीतने को देखकर क्राउड में से एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि लियो का पिता होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी आदमी है जो मैक रिपेयर फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन अपने बेटे के लिए बहुत बड़े सपने देखता है। और इसका नाम है र्यू टाइलर। और इस कैरेक्टर को आगे जाके मौका मिलता है एक कंपटीशन में पार्ट लेने का, जहाँ जीतने के बाद 1 साल के लिए मैक पायलट के लिए ऊपर भेज दिया जाता है मार्स के स्टेशन पर। और र्यू टाइलर इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने बेटे के लिए एक वर्दी पिता बनना चाहता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड था। और इस चीज़ से हम समझ पाते हैं कि हीरो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ सिविलियन पायलट भी होते हैं, अराउंड 5% के, जिनको स्पेस में जाने का मौका दिया जाता है एज अ पायलट स्टार बीस्ट से लड़ने के लिए। रियो के मार्स स्टेशन पे पहुंचने के बाद कुछ नए कैरेक्टर्स की भी एंट्री होती है, जिनमें से एक है कैप्टन सिंह, जो यहाँ का इंचार्ज है। इसी के साथ ही दूसरे कैरेक्टर जैसे कि एक डॉक्टर और उसकी बेटी जिसका नाम मिली है, हम देख पाते हैं रियो से दोस्ती करते हुए। इसके कुछ टाइम बाद ही रियो की मौत हो जाती है एक मिशन के दौरान, जहाँ पे वो इन्हीं लोगों को बचाने की कोशिश करता है स्पेस में। रियो की मिशन में मौत के बाद उसे एक सिविलियन हीरो घोषित कर दिया जाता है। लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल नहीं इतनी दिख रही है, क्योंकि उसकी डेथ स्टार बीस्ट से लड़ते हुए नहीं बल्कि एक मर्डर के द्वारा होती है, जिसके पीछे स्पेस फोर्स वालों का हाथ होता है। ठीक 8 साल बाद लियो अपने पिता की मौत के बाद अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करता है। अपने हार्डवर्क और टैलेंट के जरिए वो एक मैक पायलट बनता है और स्पेस फोर्स को ज्वाइन करता है सिर्फ 18 साल की उम्र में। इसी के साथ एक फ्लैशबैक इंसिडेंट्स में हमें पता चल जाता है कि कैप्टन सिंह ही वो व्यक्ति था जिसने लियो को मारा था, और प्रेजेंट है वो लियो का मेंटोर है जो उसे सिखा रहा है मैक पायलट बनने के बारे में। अभी तक स्टोरी काफी ज्यादा सिंपल थी, लेकिन इसी के साथ इस साइंस फिक्शन मांग के अंदर एक और ट्विस्ट आता है, जहां हम देख पाते हैं कि लियो को इस बात के बारे में पता है कि उसके बाप का मर्डर हुआ था, और मर्डर करने के पीछे इस और कोई नहीं बल्कि स्पेस फोर्स के लोग। और लियो ने इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए ज्वाइन किया ताकि वो अंदर से उन लोगों को ढूंढ पाए और इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर सके जड़ से। कि स्टोरी में क्या होगा, ये सब चीजें जानने के लिए क्या लियो को अपने आंसर्स मिल पाएंगे, क्या अपना मोटिवेशन पूरा कर पाएगा, अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसे कौन सी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा, इन सभी आंसर्स को जानने के लिए हमारी वीडियोस को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया।